राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और होम मिनिस्ट्री में भी पत्र लिख के दिया है सर। आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां लोग अभी बेहोश हो गए हैं, उन लोगों को भेजा गया है रूम पे। वोट लेने के बाद सबको पूछा था कि हम किसी के पास गए भी थे, किसी से वोट मांगे भी थे। बेरोजगार रहेंगे, भूखे मरेंगे या तो यहाँ मरें या फिर बॉर्डर पे मरें। इससे तो जो जैसे सरकार चाहेगी वैसे हम बनने के तैयार हैं। सुन ले और हम अपने घर चले जाए ज्वाइनिंग लेटर लेके। यहाँ से परेशान हो गए जी, बहुत परेशान है सर। मैं 11 तारीख से आया हूँ, 11 तारीख से आज कितना दिन हो गया होगा, 1 महीना हो गया है सर। 1 महीना से बहुत परेशान है, रोड में गली में भटक रहे हैं सारे इतने। ये सब देशभक्ति है। अब जो भारत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्या वो देशभक्त, क्या आतंकवादी है? ये सब हम लोग को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। हम लोग को सरकार देख रही है, लेकिन देख के भी अंधी हो गई सरकार, बहरी हो गई है। हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रही है और सरकार से यही मांग है कि हम लोग ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो। जो घर बैठे हो तो मूर्ख है उन लोग तो ज्वाइन नहीं चाहिए। हम लोग आए, हम लोग को ज्वाइन चाहिए। हम लोग के साथ कोई भी निर्णय नहीं ले रही है एसएससी सरकार। हम लोगों को वैकेंसी क्यों निकाली थी जब उसको ज्वाइन ही नहीं लेना था? तो बस रोड पे घूमते रहते हैं। अच्छा है, वो ऐसे ही हैं, कहीं गुरुद्वारे में लौट गए, उन्होंने कभी भगा दिए, अब कभी रात को आके गए यहाँ से चलो, बैग उठा के चलते फिर रोड पे लौटना पड़ता है। मिलेगा तब तक घर नहीं जाएंगे। अच्छा, घर अपना हम लोग चालू रहेगा। या भले साल भर होगा, रुकना पड़ेगा, साल भर रुकेंगे। और तो जिंदगी बर्बाद है, यहाँ पे बर्बाद है, घर पे फिर जाएंगे तो बर्बाद है जिंदगी है। तो फिर ऐसा जिंदगी रख के क्या होगा? इतना कि बेटा क्या हो रहा है, हम बोलते हैं मम्मी अभी तो सब कुछ अभी चालू हुए है, प्रोग्रेस चालू हुई है सरकार के। हम लोग सब गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए अब आगे क्या करते सरकार। इधर मर जाएंगे लेकिन इधर से भाग नहीं जाएंगे। मरने को तैयार, लेकिन नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए हमें। नहीं आऊँगा जब तक मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता यहाँ से। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। जैसा कि हम लगातार एसएससी आंदोलन को कवर कर रहे हैं। एसएससी जीडी के छात्र हैं ये लोग और दिल्ली में मौजूद हैं। आज इन लोग दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन शायद जंतर मंतर पर दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं। आज जो है कुछ महिलाओं को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, लड़कियों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। हम लोगों से बात करना चाहेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं और क्या क्या उनकी मांगे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितने बार प्रदर्शन कर चुके हैं? हम यहाँ कम से कम 4 बार प्रोटेक्शन कर चुके हैं। 4 बार? कोई बात नहीं मानी जा रही? कोई बात नहीं मानी, कोई सुनने भी नहीं आता। हमारी बात कोई सुन भी नहीं रहा है। कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है? कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि बच्चे रोड पे इसको देखें, ज़रा इसके बारे में सोचें। अब आपके पास वैकेंसी है तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? अगली बार क्यों निकाल रहे हैं? आपके पास जब पहले से वैकेंसी पड़े तो हम लोगों को दे दीजिए, हम अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ छात्र तो कह रहे हैं ना कि अगर आपको दे दी जाएगी तो वो तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगी। फिर तैयारी वैकेंसी खाली है, अगली भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई प्रभाव नहीं? हाँ, 1,09,000 वैकेंसी पहले से ही खाली है। अच्छा। हम छात्र तो सिर्फ 60,000 ही है, फिर भी 50,000 वैकेंसी बच जाएगी। सही बात है। और भी तमाम साथी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी सुन ले और हम अपने घर चले जाए ज्वाइनिंग लेटर लेके। यहाँ से परेशान हो गए जी, बहुत परेशान है सर। मैं 11 तारीख से आया हूँ, 11 तारीख से आज कितना दिन हो गया होगा, 1 महीना हो गया है सर। 1 महीना से बहुत परेशान है, रोड में गली में भटक रहे हैं, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं। सांसद के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबके भवन में जा चुके हैं सर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। आज क्या किसी को पत्र वत्र लिखा है आप लोगों ने? जी सर, राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और होम मिनिस्ट्री में भी पत्र लिख के दिया है सर। जी सर, और भी जगह में दिया है सर। और सांसदों के पास भी मेमोरेंडम दिया गया है। जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा मांग उठ जाए, संसद में भी मांग उठे हमारा। हम लोग यही चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दें। जवाब नहीं आ रहा? जवाब किसी चीज़ का अभी तक नहीं आया सर। घर वालों से कैसे बातचीत हो रही है? क्या कह रहे हैं? घर वाले तो बोल रहे हैं रोज कि आजा बेटा आजा, ऐसे करके। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं आऊँगा जब तक मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता यहाँ से। भटकते रहोगे? जी, रोड में भी भटकेंगे, सड़क में भी सो जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि घर वापस नहीं जाएंगे। कहाँ से आए आप? जी, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, घर नहीं जाएंगे क्या?
नहीं, जब तक नहीं मिलना है नौकरी तब तक घर नहीं लौटेंगे हम। अच्छा, एक महीना होने को आया है। एक महीना हो गया, नया शहर है, हम इधर उधर भटक रहे हैं और हमारा बात कोई भी नहीं सुन रहा है। सरकार से हमारा ये गुहार है कि हमारा बात उन तक पहुँचे और हमें नौकरी दे दिया जाए। नौकरी दे दी जाए। सही बात है। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए? हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हमें ज्वाइनिंग देना चाहिए, हम इतने दिन से इधर रह गए हैं और हमें ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग देना चाहिए एसएससी को। ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, देखा गया था कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब महाराष्ट्र से ही थे, तो आपको लगता है कि ये सरकार संविधान के हिसाब से चलती है? नहीं चल रही है संविधान के हिसाब से, सरकार हमारे ऊपर तानाशाही कर रही है एसएससी। अच्छा, आपको लगता है ऐसा कि हाँ, लगता है हमें हमारे ऊपर तानाशाही चल रही है एसएससी की। हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। हम मेडिकल फिट, ऑल मेडिकल फिट है, ये फिजिकल मेडिकल सब कुछ हम क्लियर किए, तब भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आपके एरिया के सांसद से मिले थे आप? मिले थे, हम सांसद से मिले थे, हमारे एरिया के सांसद से विज्ञापन दिया था, लेकिन उनका कुछ जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा, और पुलिस ने अगर लाठीचार्ज वगैरह कर दिया आज तो भाग तो नहीं जाओगे? हाँ, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी तो भाग तो नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, भाग हम इधर मर जाएंगे, लेकिन इधर से भाग नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, मरने को तैयार, हाँ। लेकिन नौकरी चाहिए। ये नौकरी चाहिए हमें। तो युवा देख सकते हैं आप कितना परेशान है और मरने को तैयार हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं यूपी से आया हूँ, गाजियाबाद से। गाजियाबाद जी। कब आए आप यहाँ पर? मुझे यहाँ कम से कम 20 दिन हो गए। 20 दिन? जी जी जी। कहाँ पे रहते हैं अभी आप? बस रोड पे घूमते रहते हैं। अच्छा, ऐसे ही वो ऐसे ही हैं, कहीं गुरुद्वारे में लौट गए, उन्होंने कभी भगा दिए, अब कभी रात को आके गए कि यहाँ से चलो, बैग उठा के चलते, फिर रोड पे लौटना पड़ता है। क्या करें? घर परिवार कैसे चल रहा है? बस घर परिवार है कि पापा हैं, मजदूरी करते हैं। अब ये लास्ट यही चांस था कि इसमें कुछ हम कर लेंगे और परिवार को कुछ मदद मिल जाएगी, पर अब हमें नहीं लगता कि जैसे सरकार अपनी अड़ी हुई है कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। अब हम ये चाहेंगे कि हमें सबको ज्वाइनिंग दी जाए, बस, और कुछ नहीं चाहेंगे। सर, अंधभक्त कह रहे हैं कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोगों ने सही से पढ़ाई नहीं की। नहीं सर, ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि अब 100 में से 81.20 नंबर है मेरे 100 में से, तो उससे ज़्यादा क्या लाऊंगा? तो एक कांस्टेबल के लिए हो, वो इस कांस्टेबल क्या 100 में से 16 लाने ज़्यादा ज़रूरी है क्या? आप ही बताओ। देशभक्ति करना चाह रहे हैं आप, देशभक्ति भी नहीं करना। नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं या तो हम बॉर्डर पे मरें या हम यहाँ पे मरें, पर हमें ज्वाइनिंग दो। मतलब मरने को तैयार हो। अब क्या करें? बेरोजगार रहेंगे, भूखे मरेंगे, या तो यहाँ मरें या फिर बॉर्डर पे मरें। इससे तो जो जैसे सरकार चाहेगी वैसे हम मरने के तैयार हैं। जैसे सरकार जी जी, अगर हमें यहाँ मारना चाहे तो यहाँ मार लो, बॉर्डर पे हमें भर्ती करके वहाँ पे मारना चाहो, वहाँ मरने के लिए तैयार हैं। जब हम देश सेवा के लिए तैयार हैं तो हमें सरकार देश सेवा करने दे। जी। अच्छा, ये तो देशभक्त पार्टी बताती है अपने आप को और आप देख रहे हैं कि देश सेवा ही नहीं करने दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, देशभक्त पार्टी अगर ऐसी होती तो हम ये जो नौजवान फिर रहे हैं सारे इतने, ये सब देशभक्ति हैं। अब जो भारत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्या वो देशभक्त, क्या आतंकवादी है? ये सब देशभक्ति तो हैं। अब ये सब नारे जो लगा रहे हैं सब देशभक्ति के ही लगा रहे हैं। भारत माता की जय लगा रहे हैं, क्या इनमें कोई आतंकवादी तो कोई है नहीं। ये सब परीक्षा पास करी है, सबने मेडिकल पास करा है और अब सब रोड पे भटक रहे हैं। ये दिन देखने पड़े और इतने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, हमें भागते भागते कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी तरह की। बस कभी हमें भगा रहे हैं जी। नहीं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं रिजल्ट है जी। और भी साथी आए हैं, कई राज्यों से, अलग अलग राज्यों से साथी आए हैं। आप कहाँ से हैं सर? झारखंड से। झारखंड से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, एसएससी हम लोग के साथ मजाक कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। मजाक कर रहे हैं? क्या सर, हम लोग 1 महीना से रोड पे घूम रहे हैं, गुरुद्वारे में रह रहे हैं, हम लोग के साथ कोई भी निर्णय नहीं ले रही है एसएससी। सरकार हम लोगों को वैकेंसी क्यों निकाली थी जब उसको ज्वाइन ही नहीं लेना था? तो सरकार के पास अभी 1,09,000 सीट खाली है, फिर भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम लोग को बाहर कर दी। हम लोग में क्या कमी था जो कि हम लोग रिटेन, मेडिकल, फिजिकल सारे चीज़ हम लोग पास हो चुके हैं, फिर भी हम लोगों को बाहर कर दिया गया।
हम लोग में क्या कमी है? हम लोग तो ऑल टेस्ट पास कर चुके हैं, फिर भी हम लोगों को बाहर कर दिया गया। आजकल क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि देशभक्ति भी नहीं करने दे रही है सरकार? बताओ, आप तो देश सेवा करना चाहते हैं। हम तो देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमको देश सेवा करने से मजबूर कर रही है। लग रहा है कि मुझे देश सेवा करने या कुछ और करें, पता नहीं। यहाँ तो बहुत सारे लड़का लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियाँ लोग अभी बेहोश हो गए हैं, उन लोगों को भेजा गया है रूम पे। सरकार क्या सुन रही है? बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो यहाँ पे आज तो रोड पे है। सरकार को खुद दिखाई देना चाहिए। सरकार की कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है क्या? सरकार को तो खुद सुनना चाहिए कि भाई हमारी बेटियां रोड पे हैं। उनको तो खुद एक निर्णय निकालना चाहिए कि हमको कुछ करना चाहिए। तो अभी जो लड़कियां कुछ बीमार हो गई हैं क्या, जैसा कि आप बता रहे हैं? हाँ, बीमार हो गई हैं। प्लस में 22 तारीख को धरना में मेरे भाइयों लोग को हाथ भी लाठीचार्ज हुआ, उसमें हाथ भी टूटा है, पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। बहुत सारे दिक्कत की परेशानियाँ उठानी पड़ी है मेरे भाइयों लोग को। लेकिन घर वापसी नहीं जाएंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं, जब तक हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घर वापसी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर के यहाँ तक आए हैं और बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर के हम लोग यहाँ तक इस पद तक पहुँचे हैं। हम लोग की सरकार 4 साल वेट करा करके अब आज मेरिट लिस्ट से, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और भी राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से हैं। झारखंड उत्तराखंड, झारखंड से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कितने दिन से आप यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ हमको 1 महीना हो गया। एक महीना हो गया। तो कैसा लग रहा है 1 महीना दिल्ली में? कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। रोड पर सुनना पड़ रहा है, कहूँ सुनना पड़ रहा है। कभी गुरुद्वारा में, तो कभी रोड पर, तो कहूँ क्या करें। हाल तो बहुत खराब है। सरकार सोचा था कि देश सेवा के लिए इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी। बहुत सोचे थे कि देश सेवा करने का मौका मिलेगा, बाकी मौका नहीं मिला। अब हम यही सरकार से मांग करते हैं कि देश सेवा करने के लिए मौका दे। घर से फोन आता होगा? हाँ, घर से तो फोन करते हैं कि बेटा क्या हो रहा है। हम बोलते हैं मम्मी अभी तो सब कुछ अभी चालू हुआ है, प्रोग्रेस चालू हुई है सरकार के। हम लोग सब गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए अब आगे क्या करते सरकार, अब तो उनकी मर्जी। तो वापस नहीं जाओगे जब तक ये मतलब ज्वाइनिंग नहीं? जब तक ले हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तब तक ले घर नहीं जाएंगे। अच्छा, हम लोग चालू रहेगा। या भले साल भर अगर रुकना पड़ेगा, साल भर रुकेंगे। आज तो जिंदगी बर्बाद है, यहाँ पे बर्बाद है, घर पे जाएंगे तो बर्बाद है जिंदगी है। तो फिर ऐसा जिंदगी रख के क्या होगा? अभी आप लोगों की कुछ संख्या बल मेरे को कम लग रही है, जैसे कि 55,000 है ना, समथिंग कुछ 55,000। तो जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि नहीं है, हम आ नहीं पा रहे हैं। जो घर बैठे हो तो मूर्ख है उन लोग तो ज्वाइन नहीं चाहिए। हम लोग आए, हम लोग को ज्वाइन चाहिए। और सरकार अगर ये भी कहता है कि तुम लोग अगर 55,000 तुम लोग मांग कर रहे हो तो उतना लेकर नहीं है। हम लोग जितना है उतना कम से कम दे उस ज्वाइनिंग। संघर्ष कर रहे हैं उनको तो मिले बेचारे। जिसको हम लोग कष्ट कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो तो घर पे है। सही बात है। उन लोग तो अमीर के बेटा होगा, हम लोग गरीब के बेटा है, इसलिए हम लोग आगे प्रोग्रेस करें। हम लोग चाहिए ज्वाइनिंग, सरकार से हमारा यही उम्मीद है। आप कहाँ से आए हुए सर? झारखंड से। झारखंड से आप सभी? झारखंड से। मैं अविनाश कुमार हूँ, मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहता है कि हम लोग आज यहाँ 20 दिन से हैं, हम लोग कोई नहीं सुने कर रहा है। हम लोग PMO आवास में, गृह मंत्रालय में, सारे जगह हम लोग विज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन हम लोग अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। हम लोग को सरकार देख रही है, लेकिन देख के भी अंधी हो गई सरकार, बहरी हो गई है। हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रही है। और सरकार से यही मांग है कि हम लोग ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो। हाँ, जब तक ज्वाइनिंग नहीं, घर वापस। हम लोग को जब तक ज्वाइन नहीं मिलेगा यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। अच्छा, हम लोग अभी तो हम और भाई लोग हमारे आ रहे हैं। हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब नहीं। संसद का घेराव भी करोगे? हाँ, हम लोग जब तक नहीं मिलेगा हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और भाई लोग आ रहे हैं, हम लोग सबसे बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और प्रशासन लाठियाँ मारेगा, पैर वैर तोड़ देगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम लोग के लिए वर्दी चाहिए। हम लोग देश की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, भागने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, इतना जुनून लेके क्यों है? मतलब देश की सेवा करने के लिए इतना जुनून कहाँ से आता है? देश की सेवा करने की जुनून है सर। भारत माता की जय। अच्छा, बताओ, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हो, देशभक्त पार्टी है वो, आप लोगों को मौका क्यों नहीं दे रही है? ऐसा क्यों? पता नहीं, सरकार अंधी हो गई है। सरकार नहीं चाहती है, सरकार खाली कहती है
कि हम सबको हर साल देंगे 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे या कुछ भी देंगे, लेकिन खाली उन लोग का आश्वासन रहता है, सिर्फ वोट लेना रहता है तो आएंगे कहेंगे हम ही सब करेंगे वो करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद सबको भूल जाता है क्या है क्या नहीं। वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। वोट लेने के बाद सबको भूल जाता है कि हम किसी के पास गए भी थे, किसी से वोट मांगे भी थे। आज हम लोग ही उसको वोट देकर जो ऊपर अधिकारी को बनाए हैं, आज हम लोग को भी उन लोग सहायता नहीं कर रहे हैं, ना किसी हम देख रहे हैं। इतना विज्ञापन सौंपे, हम लोग रोड पे सो रहे हैं, हम लोग आज तक कोई पूछा भी नहीं है। हम तो अपनी मांग को लग रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, किसी से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। सही बात है। अर्थी दो या अर्थी दो, ये ना अर्थी दो या अर्थी दो, दोनों में से कुछ एक दे दो। एक ही। हाँ सही बात। तब तक नहीं होगा। जब तक नहीं हटेंगे नहीं, हम जब तक मांग पूरा नहीं होता हमारा से हिलने वाला नहीं है। बिल्कुल।